प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन यूं हुआ कि एक भालू कहीं से रास्ता भटकता उस जंगल में आन पहुंचा। जंगल के सभी जानवर इसे बहुत अनजान नज़रों से देखते। एक दिन भालू यूं ही चलता जा रहा था तो अचानक एक लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ी। भालू को देखते ही लोमड़ी भागती हुई जंगल के बादशाह शेर के पास जा पहुंची और बोली, ऐ जंगल के बादशाह, एक अनजान भालू ना जाने कहाँ से आपकी रियासत में आ गया है। शेर बोला, ठीक है, तुम उस पर नज़र रखो, कहीं वो पड़ोसी जंगल का जासूस ना हो। इसके बाद लोमड़ी भालू की टोह में लग गई। भालू अनजान रास्तों पर यूं ही चला जा रहा था कि उसकी नज़र दरख्त पर लगे शहद के एक छत्ते पर गई और उसने मक्खी रानी से कहा, ए रानी मक्खी, मैं सफ़र करते करते थक गया हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा शहद मिल सकता है? लेकिन शहद की मक्खी ने इसे शहद देने से इनकार कर दिया और भालू मायूस होकर आगे बढ़ गया। लोमड़ी ने सारा दिन भालू पर नज़र रखी थी। अचानक उसकी नज़र एक मोटे ताज़े खरगोश पर पड़ी। खरगोश को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया और वो फौरन उसके पास आई और बोली, ए खरगोश, तुम कितने खूबसूरत हो और तुम्हारी रफ्तार तो इतनी तेज़ है कि तुम चीते को भी हरा दो। अपनी तारीफ सुनकर खरगोश बहुत खुश हुआ। लोमड़ी ने इससे कहा, देखो मेरी टांग पर चोट लग गई है और मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्या तुम मुझे घर छोड़कर आ सकते हो? चूँकि खरगोश अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया था, इसलिए फ़ौरन मान गया। भालू करीब ही खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। फ़ौरन बोला, ए नादान खरगोश, अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो, उसकी टांग पर कोई चोट नहीं लगी, बल्कि ये मक्कार अपनी मीठी मीठी बातों से तुझे वर्गला कर तेरा शिकार करना चाहती है। ये सुनना था कि लोमड़ी तेज़ी से झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। भालू खरगोश से बोला, देखा तुमने, वो झूठी थी, कभी किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए। खरगोश भालू की बात समझ गया और उसे एहसानमंद नज़रों से देखता अपने घर की तरफ चला गया। लोमड़ी को भालू पर बेहद गुस्सा था। भालू ने उसका शिकार छीना था, अब वो उससे बदला लेना चाहती थी। वो फ़ौरन शेर की खिदमत में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, आज तो हद ही हो गई, उस भालू ने मेरे हाथ आया हुआ शिकार भगा दिया। जब मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत शेर बादशाह से करूँगी तो पता है उसने क्या कहा, कि मैं किसी बादशाह शेर से नहीं डरता, मैं खुद इस जंगल का बादशाह हूँ। लोमड़ी ने शेर को वर्गलाने के लिए झूठ का सहारा लिया। ये सुनकर शेर गुस्से से दौड़ा और बोला, भालू को इसकी गुस्ताखी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर वो लोमड़ी के साथ गार से बाहर आया और भालू की तलाश में लग गया। जल्द ही उसे भालू नज़र आ गया। भालू को देखते ही शेर चिल्लाया, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी शान में गुस्ताखी करो, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर शेर ने इसे अपना पंजा मारकर ज़ख्मी कर दिया। लोमड़ी ये देखकर खुश हो गई। दिन गुजर गया, रात हो गई थी, मगर ये रात जंगल के वासियों के लिए निहायत खौफनाक थी। इस रात ऐसी खौफनाक बारिश हुई कि जंगल के बहुत से दरख्त गिर गए। अब दिन का उजाला होने वाला था। जंगल का बादशाह शेर भी रात की बारिश से बेखबर अपने गार में नींद से बेदार हुआ, मगर आज उसे पहले के मुकाबले में सूरज की रोशनी ज़रा कम महसूस हो रही थी। वो जब गार के दहाने पर आया तो परेशान हो गया, क्योंकि गार के दहाने पर एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ था और शेर का बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। शेर ये देखकर अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। ऐसे में शेर ने देखा कि लोमड़ी गार के बाहर से गुजर रही थी। शेर लोमड़ी को देखते ही ज़ोर से बोला, इस दरख्त को फ़ौरन यहाँ से उठाओ ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। लोमड़ी बोली, बादशाह सलामत, आपको तो पता है आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं ये दरख्त कैसे हटा सकती हूँ। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चल पड़ी। इत्तफाक से भालू भी वहाँ पहुँच गया।
جب اس نے شیر کو غار میں بند دیکھا تو زور لگا کر اس درخت کو ہٹا دیا۔ شیر فوراً باہر نکل آیا اور بھالو کا شکریہ ادا کیا۔ شیر نے بھالو کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مگر بھالو نے برائی کے بدلے نیکی سے کام لیا۔ شیر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ لومڑی نے اس سے جھوٹ بولا تھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے لومڑی کو جنگل سے نکال باہر کیا۔ بھالو بھی اپنی راہ ہو لیا۔ چلتے چلتے بھالو نے دیکھا کہ جس درخت پر شہد کا چھتا ہے وہ بھی گرا ہوا تھا۔ اس نے چھتا اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ رانی مکھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی وہ بولی، اے نیک دل بھالو، کیا تم شہد کھانا پسند کرو گے؟ بھالو نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ رانی مکھی نے اسے ڈھیر سارا شہد دیا جو وہ مزے لے کر کھانے لگا۔ بھالو نے شیر اور رانی مکھی سے بدلہ لینے کے بجائے ان پر احسان کیا، جس کا پھل اسے خوب مل گیا۔ باقی زندگی اس نے اسی جنگل میں آرام سے گزار دی۔